तो आज हम लोग बात करेंगे मर्म के बारे में कि मर्म मर्म वो स्थान होते हैं जहाँ पर प्राण स्थित होते हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए कि मर्म क्यों कहा गया है, ये भी 107 मर्म होते हैं, 107 स्थान बताए गए हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उन स्थानों पर कोई न कोई एक विशेष, चाहे नर्व हो, आर्टरी हो, चाहे वेन हो, चाहे वहां पर लिगामेंट हो या टेंडन, तो कुछ न कुछ स्पेशल वहां पर स्थान पर जब चोट लग, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो होती है सकती है, या हो सकता है कि वहां पर कोई डिफॉर्मिटी या विकल्प उत्पन्न हो जाए। इस शरीर मर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर शल्य चिकित्सा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शल्य चिकित्सा करनी चाहिए। तो सबसे पहले मर्म की जो परिभाषा है वो हम लोग देखते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि मर्माणी नाम मर्माणी नाम शिरा स्नायु अस्थि शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपाता तेस विशेषेण तेषु स्वभावता तेषु स्वभावता एव विशेषेण विशेषेण प्राणस्तिष्ठिता प्राण तिष्ठिता प्राण। आगे और श्लोक है लेकिन यहीं तक हमको इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है? माणी नाम सिरा संधि सन्निपाता। मर्म क्या है? तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि मर्म उसे कहते हैं जहां पर सिरा स्नायु अस्थि संधि आपस में मिलते हो। तो शब्द छूट गए, मांस को भी लिख लें। मरमाणी नाम मांस सिरा स्नायु। तो सिरा अस्थि इनका एक जहां एकत्र होते हैं उसे मर्म कहते उसे मर्म कहते हैं। तो मर्म क्या हुआ? मांस यानी कि मसल, सिरा वेन, अस्थि बोन और संधि जॉइंट्स, ये जहां वही मर्म है। और लिखा है तेसु स्वभावतः विशेष तिष्ठन्ति। यहाँ पर से स्वभावता विशेष रूप से प्राण स्थित होते हैं।
यहाँ पर विशेष रूप से प्राण स्थित होते हैं। यहाँ यानी कि यहाँ पर अगर कोई आघात होगा या कोई चोट की हो जाए, क्योंकि प्राण स्थित होते हैं। इसीलिए मर्मों के ऊपर आघात होना बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन हम लोग अगर अष्टांग हृदय की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन इनकी भी है। अष्टांग हृदय ने क्या कहा? मांस, अस्थि, स्नायु से, मांस, अस्थि, मांस, अस्थि, स्नायु, धमनी, शिरा, संधि, समागम। धमनी शब्द का भी प्रयोग किया, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धमनी पर भी अगर आर्टरी पर भी कोई चोट वगैरह लग जाए तो रूप से निश्चित डेफिनेशन मांस, अस्थि, और धमनी, शिरा, इनके सम वाले स्थान को समागम मतलब एकत्र, इनके समागम स्थान पर होता है, उसे ने क्या कहा कि मांस, अस्थि, शिरा, धमनी को स्पेशल इन्होंने और बताया। ये शिरा इनके इनका समागम जिस स्थान पर होता है, मर्म। हृदय ने ही एक मिशन और क्या बताया कि विषम स्पंदन, विषम स्पंदन यत्र पीड़ते, यत्र पीड़ते रुक चा मर्म, रुक मर्म तक। ये भी डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी डिफिनेशन आप इनको याद कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। प्रैक्टिकली जब आप लोग फाइनल ईयर पढ़ेंगे तो कई सारे ऐसे लोग हैं केवल मर्म चिकित्सा करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। मर्म चिकित्सा कुछ स्थानों पर, जैसे किसी को फ्रोजन शोल्डर यानी किसी का कंधा जाम हो जाए, पैरालाइज जैसे हो, या अनिद्रा, या किसी को नंबनेस हो, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें कि किसी विशेष स्थान को हम दबाते हैं, अपनी उंगलियों से दबाते हैं, या किसी बांस वगैरह को लकड़ी होती है उससे दबाते हैं। तो उन विशेष स्थानों को जब दबाते हैं तो उससे क्या होता है, जो नर्व कंडक्शन वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से फ्रोजन शोल्डर या विश्वाची वर्णन है बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। तो यही बात अष्टांग हृदय कहते हैं, योग चिकित्सा में करते हैं इसी कॉन्सेप्ट का। क्या लिखा है? विषम स्पंदन, यानी कि जिस स्थान को विषम स्थान पर दबाने में पीड़ा होती हो,
रूप मतलब पीड़ा। एवं उस स्थान पर विषम स्पंदन होता है। विषम स्पंदन का क्या मतलब होता है? जैसे आप अपने पल्स दे, रेडियल आर्टरी पर आप अपने हाथ रखते हैं तो वहां पल्स फील एकदम सही से चलती है। एक उसका पैटर्न है, फोर्स, उसका वैल्यूम, उसका टेंशन, उसकी रेट, उसकी रिदम है, उस चेंज नहीं होती है। लेकिन जैसे कई बार देखिए आप, कई स्थान ऐसे हैं जहां पर ऐसा लगता है रहा है, तो जो होता है वही है विषम स्पंदन। स्पंदन मतलब विषम। तो जो विषम रूप से कोई पल्सेशन शरीर में फील किया जाता है वही मर्म है। उन स्थानों को हम मर्म कहते हैं। ये तो रही मर्म की डेफिनेशन। भेद इंपॉर्टेंट है मर्म के। मर्म 107 मर्म होते हैं और इसको दो तरीकों से हम इसका डिवीजन कर सकते हैं। एक है स्थान अनुसार और दूसरा परिणाम अनुसार। परिणाम मतलब वगैरह लगेगा तो वो किस प्रकार से अंतिम अवस्था में जाएगा, मृत्यु होगी या क्या होगा। तो स्थान के अनुसार अगर मर्म की हम बात करें तो मर्म शाखा यानी कि हाथ पैर में एक शाखा में शाखाएं होती हैं तो टोटल शाखाओं में मर्म 44 हो जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें मध्य शरीर की, मध्य शरीर में जो मर्म होते हैं वो 26 होते हैं और मध्य शरीर को ही कोष्ठ कहा जाता है। ये जो मध्य शरीर में 26 मर्म है, इन 26 मर्म में अगर हम बात करें कि पेट पे कितने होते हैं, उदर पे, तो उदर में 12 मर्म होते हैं। फिर उसके बाद में उदर और उर, उर मतलब चेस्ट, 12 मर्म होते हैं। पेट और चेस्ट एरिया को मिलाकर यहाँ पर होते हैं 12 मर्म। और पीठ की बात करें पृष्ठ पर, तो पीठ में टोटल होते हैं, तो टोटल ये 26 मर्म उसके मध्य शरीर में होते हैं। दूसरा ऊर्ध जत्रुगत, यानी कि उसके क्लेविकल के ऊपर ऊर्ध जत्रुगत टोटल 37 मर्म होते हैं। ये टोटल काउंट करेंगे तो 107 मर्म हो जाते हैं। ये तो मर्म की बात रही स्थान के अनुसार। दूसरा अगर मर्म की हम बात करें कि उसके परिणाम के अनुसार क्या क्या मर्म होंगे, तो नंबर संध्या प्राणहर। संध्या प्राणहर जिसपे तुरंत मृत्यु हो जाती है, ये 19 होते हैं। कालांतर प्राणहर जिसमें कुछ समय के बाद मृत्यु होती है, कालांतर प्राणहर, इनकी संख्या होती है 33। तीसरे प्रकार के जो मर्म होते हैं वो वैकल्य कर मर्म, जहां पर आघात होने से कोई डिफॉर्मिटी हो जाती है या निश्चित रूप होती है, विकलता होती है, तो उसे हम वैकल्य कर मर्म कहते हैं और उनकी संख्या 44 होती है। फिर है विशल्य
विशल्य हग्न, यानी कि ये वो मर्म है जब तक यहाँ पर शल्य रहेगा। जैसे किसी ने तीर मार दी, जैसे आप पिक्चरों में पहले देखते रहे होंगे, या तीर लग गई या गोली लग गई, तो तीर जब तक उनके पेट में धसी हुई है तब तक उसको पकड़ के बातें कर रहे हैं। जैसे ही तीर पता चला निकाला, तुरंत आ करते हुए मर गए। तो वही विशल्य हग्न मर्म है, यानी कि उसके तीर कहाँ लगी थी? ऐसे स्थान पर लगी थी जहां पर जब तक वो शल्य, यानी शल्य किसे कहेंगे? तीर को। शल्य उसके शरीर में धंसा रहेगा तब तक तो वो जीवित रहेगा, और वैसे ही वहां से शल्य आप निकालोगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इनकी संख्या होती है 3। पांचवें मर्म होते हैं रुजाकर। रुजा का मतलब होता है पीड़ा। तो ऐसे ये वो मर्म, थोड़ा सा भी आघात लगता है तो बहुत ज्यादा वहां पर पीड़ा होती है, तो उसे हम कहते हैं रुजाकर मर्म। और तो टोटल काउंट करेंगे तो ये भी 107 आ 7। नेक्स्ट, अब मर्मों का हम डिटेल से बात करते हैं कि कौन से मर्म कहाँ होते हैं, किस प्रकार। मर्म में एक चीज और जान लीजिए कि जो मर्म होते हैं वहां पर पंच आत्मा, पंच प्राण, ये सारी चीजें वहां पर स्थित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो मर्मों में मर्मों में प्रायः सोम, यानी कि जल, मर्मों में प्रायः सोम, मारुत, वायु, मारुत के बाद तेज, सत्व, रज, और भूतात्मा रहती है। में प्रायः सोम, मारुत, तेज, सत्व, रज, तम और भूतमा रहती है। मर्मों का हम लोग जो डिवीजन पढ़ रहे हैं वहां पर एक डिवीजन और इम्पोर्टेंट है, पंचविध मर्म। पंचविध मर्म, मर्म 5 प्रकार के। मांस मर्म, लेकिन मांस मर्म, स्नायु, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और संधि। अब एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ आपको याद थोड़ी करना है। आप जब सुश्रुत के अनुसार, यहाँ पंचविध मर्म जी ने बताए हैं, जब आप सुश्रुत के अनुसार मर्म की डिफिनीशन पढ़ रहे थे, मैंने याद करिए क्या डिफिनीशन थी, कि मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि और संधि का जो एकत्र होते हैं जहां पर, वही मर्म कहलाता है। तो इसी प्रकार से सुश्रुत ने मर्म के भेद बता दिए, और 5 भेदों में कि जो मांस मर्म है 12 होते हैं, शिरा मर्म 41 होते हैं, स्नायु मर्म की संख्या 27,
अस्थि मर्म 8 होते हैं और संधि मर्म तो टोटल 107 मर्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अष्टांग हिंट इनका भी है, इन्होंने मर्म 6 भेद यहाँ पर बताया। सिरा, मांस, स्नायु, अस्थि, संधि, एक इन्होंने धमनी एक्स्ट्रा बताया। अब आप लोग अष्टांग हृदय की डेफिनेशन याद करें, वहां पर धमनी बताया थे कि जहां पर धमनी भी ऐड होती हो तो उसे हम, तो इनके मर्म टोटल इनके भी कितने हैं, 107 हैं। इसीलिए मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ इन्होंने ज्यादा और कुछ ना कुछ कम बताया है। तो उन्होंने अस्थि मर्म और संधि, जैसे अस्थि मर्म सुश्रुत ने 8, उन्होंने भी 8 बताए। संधि मर्म इन्होंने 20 बताए तो सुश्रुत ने 20 बताए, दोनों के सेम है। अंतर इसके ऊपर है, जैसे मांस मर्म सुश्रुत ने 11 बताए थे तो इन्होंने 10 बताए हैं। सिरा मर्म सुश्रुत ने 41 बताए थे, इन्होंने 37 बताए। वायु मर्म सुश्रुत ने 27 बताए थे तो इन्होंने 23 बताए। टोटल ऊपर कितने कम हो गए धमनी मर्म, तो ऊपर अगर हम देखेंगे तो 9 कम हो जाएंगे। 9 कैसे कम हो जाएंगे, एक मांस मर्म में कम हुआ, सिरा में देखें तो 4 कम हुए और 4 जो है स्नायु में कम हुआ, तो टोटल ये जो 9 हृदय में। अगर ये जो धमनी मर्म इन्होंने ज्यादा बताया, आप स्तंभ, बुध की संख्या 1 है, आप स्तंभ की संख्या 2 बताई, विदुर 2 है और श्रृंगाटक 4 है। श्रृंगाटक 4 है तो ये इनके धमनी मर्म 9 आ जाएंगे टोटल। तो धमनी मर्म की संख्या 9, अधिक क्या बताया अष्टांग हृदय ने, 1 बुध, 2 विदुर और 4 श्रृंगाटक इन्होंने अधिक बताए। अब आप में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा मर्मों का, लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें जो 5 मर्म हम लोगों ने पढ़े थे, कालांतर, वैकल्यकर, विशल्यज्ञ और रुचाकर, इन पांचों में कभी टिप्पणी आ जाती है और कभी कभी क्या होता है इन पांचों में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे सबसे पहले बात करें कालांत, सद्या प्राणहर, सद्या प्राणहर मर्म। सद्या का मतलब होता है तुरंत, सद्या का क्या मतलब होता है, तुरंत, यानी कि यहाँ पर आघात लगने से, चोट लगने से उस व्यक्ति की मृत्यु तुरंत हो जाएगी, इसीलिए उसको हम सद्या प्राणहर मर्म कहते हैं। सद्या प्राणहर मर्म जो होते हैं, यहाँ कौन सा महाभूत प्रधान होता है, तो सद्या प्राणहर मर्म में आग्नेय, सद्या प्राणहर मर्म आग्नेय होते हैं।
और जब इन पे आघात होगा, इन पर आघात होने से शरीर के अंदर, शरीर में शीघ्र ही अग्नि गुण हो जाता है। शरीर में शीघ्र ही अग्नि गुण कम हो जाता है, उसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिखेंगे, इन मर्मों पर आघात से तुरंत यानी कि शीघ्र कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा मर्मों का फिर इसका मतलब महत्व जो है बहुत अधिक होता है, क्योंकि तुरंत मृत्यु होगा तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या है कि इन मर्मों पर से इन मर्मों पर आघात होने से जो इंद्रिय अर्थ होते हैं, इंद्रिय अर्थ, इंद्रिय अर्थ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो इंद्रिय मर्म जो होते, इंद्रिय अर्थ जो होते हैं, इनका ज्ञान नहीं हो पाता है। इंद्रिय अर्थ का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो संध्या हर मर्म पर जब भी आघात होगा तो इंद्रिय के अर्थों का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो संध्या के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये आग्नेय होते हैं, इसके अलावा अग्निगुण शीघ्र ही कम हो जाता है, इसमें संध्या शीघ्र या कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है, और इन मर्मों पर आघात होने से जो इंद्रिय अर्थ है उनका ज्ञान नहीं हो पाता है। दूसरे जो मर्म है, दूसरे प्रकार के, कालांतर प्राण, जैसे कि इसका नाम स्पष्ट है, काल अंतर, यानी कि उस समय। तो इसमें महाभूत देखें तो ये सौम्य और आग्नेय होते हैं, सौम्य और आग्नेय होते हैं, और इनकी संख्या 33 होती है। इनकी संख्या 33 होती है, और महाभूत जो इसमें होते हैं वो सौम्य और अग्नि, ये दोनों गुण इसमें होते हैं। इसमें क्या होता है कि कालांतर, इसमें अगर आघात होने से, आघात होने से अग्नि गुण शीघ्र नष्ट हो जाता है। अग्नि गुण के शीघ्र नष्ट हो जाने पर, अग्नि गुण शीघ्र नष्ट हो जाता है, तथा
दिया है। इसीलिए आ- कुछ समय पश्चात रोगी की मृत्यु होती है। कुछ समय पश्चात रोगी की मृत्यु होगी, तुरंत नहीं होगी। और ही साथ में क्या है, मर्म स्थान पर अगर कोई आघात होगा तो मर्म में विकलता उत्पन्न होती है। तो आघात से मर्म विकलता, विकलता मतलब पैदा हो जाती है। ये भी एक पॉइंट है कि मर्म विकृति पैदा हो जाती है। और इस मर्म पर अगर आघात होता है, कालांतर प्राणहर मर्म पर, तो धातु क्षय निश्चय है। मर्मों पर आघात से धातु क्षय निश्चित होता है। धातु क्षय निश्चित रूप से होता है। और धातु क्षय के बाद धातु क्षय के पश्चात वेदनाओं से प्राणी की मृत्यु हो जाए। वेदना मतलब पीड़ा से प्राणी की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे जो है लक्षण यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट मर्म देखा जाए कालांतर के बाद में, तो विषलग्न मर्म। विषलग्न मर्म जिनकी संख्या 3 थी, और ये सौम्य वायव्य होते हैं, मर्म वायव्य होते हैं। और इन मर्मों की खासियत क्या है कि इन मर्मों में शल्य जब तक फंसा रहता है तब तक रोगी जीवित रहता है। जब तक शल्य फंसा है तब तक ही रोगी जीवित रहेगा, क्योंकि वायु वहां पर रुकी रहती है। किंतु शल्य निकलने के पश्चात शल्य निकालने के पश्चात रुकी हुई वायु के निकल जाने के कारण, रुकी हुई वायु के निकल जाने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है।
तो जब तक शल्य है तब तक जीवित रहेगा, नहीं तो वो मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर भी आघात होने से मर्म समीप आघात होने से विकलता उत्पन्न होती है। वहां पर विकृति हो जाएगी। इसके अलावा जब तक शल्य रहता है तब तक तो वो जीवित रहेंगे, अन्यथा उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, वैकल्य कर। वैकल्य कर्म नाम से ही स्पष्ट है। वैकल्य कर यानी कि विकलता, जो विकलता यानी कि विकृति उत्पन्न करें, और ये सौम्य गुण के कारण, सौम्य गुण यहाँ पर होता है और इनकी संख्या होती है 44। तो यहाँ पर सोम जो होता है वो जल होता है। तो यहाँ सोम जो होता है, सोम स्थिर होने के कारण और शैत्य यानी कि शीतलता गुण के कारण शीतलता गुण के कारण प्राणों का अवलंबन करता है। प्राणों का अवलंबन करता है, अवलंबन मतलब प्राणों को वृद्धि करता है, पोषण करता है। इसके अलावा इन मर्मों पर आघात होने से इन मर्मों पर आघात होने पर कुछ समय पश्चात पीड़ा करते हैं, पीड़ा देते हैं, पीड़ा देता है और वेदना उत्पन्न करता है। अब कुछ जैसे आप लोग कुछ लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि ये चोट बहुत पहले लगी थी, अब पूर्वैया हवा चल रही है इसलिए बहुत दर्द कर रहा है। तो जो चोट कभी पहले लगी होगी मर्म में, लेकिन अब उस मर्म के अनुसार जो है उसको पीड़ा हो रही है। तो इन मर्मों पर आघात होने से पीड़ा होती है। वैकल्य कर मर्म विकृति को भी उत्पन्न करते हैं। आघात के कारण विकलता भी होती है। वैकल्य कर मन पर आघात है तो वहां पर विकलता भी हो जाएगी, यानी विकृति हो जाएगी। पांचवें तरह के मर्म विशल्य रुजा कर मर्म। रुजा, रुजा का मतलब होता है पीड़ा। रुजा का मतलब होता है पीड़ा, या जिसको हम दर्द कहते हैं। तो
निश्चित रूप से यहाँ पर अगर मर्म आघात होगा तो क्या होगा, उसे पीड़ा होगी। पहले तो ये मर्म देखे जाए, ये मर्म कौन सा गुण प्रधान होता है, तो यहाँ पर अग्नि और वायु गुण युक्त होते हैं। अग्नि और वायु गुण युक्त होते हैं और रुजा कर्म मर्म संख्या में 8 होते हैं। और रुजा कर मर्म के समीप आघात होने पर तीव्र पीड़ा, क्या होगा, तीव्र पीड़ा। रुजा कर्म मर्म के आघात होने से वे मर्म तीव्र पीड़ा ना करते हुए थोड़ी तकलीफ देते हैं, पीड़ा करते हैं। तो रुजा कर्म तीव्र आवेदनम भवति, आवेदनम बहुत तेज पीड़ा नहीं करते हैं। रुजा कर्म मर्म विकलता भी उत्पन्न करते हैं। आघात से नाना होती है। नाना कर वेदनाएं होती हैं। नाना कर वेदनाओं का मतलब क्या है, जैसे किसी का पैर मुड़ जाए, तुरंत बहुत ज्यादा दर्द नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के बाद बहुत होती है। वही है, आघात से कुछ समय के पश्चात नाना प्रकार की यहाँ पर वेदनाएं होती है। ये जो पांचों प्रकार के मर्म हमने पढ़े, जैसे पहले हमने पढ़ा सध्या प्राणहर, फिर हमने पढ़ा कालांतर प्राणहर, फिर हमने पढ़ा विशल्यग्न, फिर पढ़ा वैकल्य कर, फिर हमने पढ़ा रुजाकर। कालांतर सध्या प्राणहर हमने पढ़े 19, कालांतर प्राणहर हमने पढ़े 33, विशल्यग्न हमने पढ़े 3, वैकल्य कर पढ़े 44 और रुजाकर हमने पढ़े 8। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 107। अब हम जरा से इनके नामों की चर्चा करते हैं कि कौन कौन से मर्म, नाम भी जानना उनके जरूरी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो 3 मर्म है, क्योंकि 3 क्या है, आसान है याद करना, उत्क्षेप और स्थपनी। उत्क्षेप संख्या में 2 होते हैं और स्थपनी जहां पर बिंदी लगती है वो संख्या पर 1 होते हैं। तो ये टोटल 3 हो गए। सध्या प्राणहर संख्या में होते हैं 19। 19 के नाम देखें तो यहाँ पर शंख, टेम्पोरल एरिया, शंख होता है 2, हृदय, बस्ती और नाभि। हृदय, बस्ती, नाभि, गुदा, गुद मतलब एनस, अधिपति, अधिपति जहां पर चोटियां निकलती है, पंडित जी चोटियां बांधते हैं। तो हृदय, बस्ती, नाभि, गुद, अधिपति, ये संख्या में होते हैं 1। कंठ सिराएं, गले से निकलने वाली जो जुगलर वेन होती हैं,
वो कंठ शिराएं संख्या में होती है 8। श्रृंगाटक मर्म संख्या में होते हैं 4। श्रृंगाटक मर्म के ऊपर टिप्पणी भी लिखने के लिए आती है। नाक जहां से आपकी निकलती है वहीं पर श्रृंगाटक होता है। तो ये 2 1 3 8 और 3 8 4 12 और 3 नहीं नहीं 8 और 4 12 13 14 15 16 17 और 17 और 2 19। तो ये टोटल कितने हो गए? 19 होते हैं सध्या प्राणहर। उसके बाद में फिर हम देखें रुजाकर, 8 ही होते हैं तो उनके नाम भी आसानी से याद हो जाएंगे। 8 में मणिबंध, मणिबंध संख्या में होते हैं। मणिबंध, मणि मतलब होता है रिस्ट ज्वाइंट, कलाई जिसको कहते हो रिस्ट ज्वाइंट। तो रिस्ट 2 है तो 2 मर्म होते हैं। गुल्फ, गुल्फ आप देखें एंकल ज्वाइंट 2 होते हैं इसलिए मर्म भी 2 होते हैं। कूर्च सिर, कूर्च सिर संख्या में 4 होते हैं। कूर्च सिर जो आपके पैर के तलवे होते हैं, उन तलवों में 2 पैर के तलवे, 2 हाथ की हथेलियां, तो ये 4 हो गई, इसीलिए ये मर्म 4 होते हैं। ठीक है। और देखिए अगर कभी पैर मुड़ जाए यानी कि तो कितना पेन होता है, तो रुजाकर है। तो टोटल ये हो गए, काउंट करेंगे टोटल 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद में देखते हैं कालांतर प्राणहर संख्या में जो है 33। 33 है। इसमें से सबसे पहले हम लोग वक्ष मर्म की बात करते हैं जो कि संख्या में होते हैं 8। स्तन मूल, स्तन मतलब होते हैं इसीलिए दोनों तरफ 2 ये होते हैं। फिर है स्तन लोहित, स्तन के ऊपर थोड़ा सा स्तन लोहित मर्म होते हैं, तो ये भी 2 स्तन हैं इसीलिए ये भी 2 मर्म होते हैं। अपलाप, अपलाप क्या होता है, आपकी बगल होती है उसी के बगल 2 बगल हैं तो ये भी 2 मर्म होते हैं। और अपस्तंभ, अप स्तंभ थोड़ा सा बगल के और बगल और निप्पल के बीच में अपस्तंभ, ये भी 2, 8 हो जाते हैं। और ये 8 चेस्ट एरिया में होते हैं, इसमें वक्ष मर्म क्या बोलते हैं, वक्ष मर्म चेस्ट वाले में। इसलिए नेक्स्ट देखें, स्केपुला के नीचे 2 स्केपुला होते हैं दोनों तरफ, मर्म 2 होते हैं। नितंब कहते हैं पटक को, पटक, तो 2 मर्म ये भी हो जाएंगे। जो होती हैं स्कल, उनको जोड़ने के लिए जो सूचर्स अंत कहते हैं और ये संख्या में 5 होते हैं। तल हृदय, हथेलियां और पैर के तलवे तल हृदय 4 हैं इसीलिए ये मर्म भी 4 होते हैं। तो संधि 2 पार्श्व होते हैं यानी कि लेटरल पोजीशन 2 होती है इसीलिए ये मर्म भी 2 है। क्षिप्र मर्म पैर के और हाथ की हथेलियों पर होते हैं, पैर के तलवों में। इंद्र बस्ती, इंद्र बस्ती, इंद्र होता है जो हमारा कॉफ मसल होता है, जो हमारा नीचे काफ मसल होती है वहां पर इंद्र बस्ती होती है, तो 2 हाथों में होते हैं इसीलिए भी 4 होते हैं संख्या में। फिर है कटिक तरुण, कटिक, कटी तरुण, कटी तरुण, कटी मतलब कमर, कमर के किनारे
तो ये भी 2 होते हैं, तो टोटल करोगे तो कितने आ जाएंगे संख्या में? 33 आ जाएंगे। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा जो मर्म है वैकल्य कर मर्म, उनके बारे में। वैकल्य कर मर्म है 44, 44। वैकल्य कर मर्म में लोहिताक्ष, लोहिताक्ष भी पैर और जो सिरा मर्म होती है, सिराएं होती हैं, अवैध सिराएं भी होते हैं जो 98 होती हैं। ये 4 लोहिताक्ष होती हैं। आड़ी 4 होती हैं। जानू, नी जॉइंट जो होता है उसमें 2 मर्म होते हैं। पूर्वी, ये भी 4 होती हैं, सिराएं होती हैं। ऊर्च, स्नायु मर्म है, 4 है। विटप, विटप जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के बगल 2 मर्म होते हैं विटप। ऊपर जो एल्बो जॉइंट होता है, ये 2 होते हैं। कोकुंदर, ये 2 होते हैं। फिर कक्षधर, मुकुंदर बटक एरिया के ऊपर होते हैं और कच्छधर एक्जिला में होते हैं, 2 होते हैं। विदुर, कान के ऊपर विदुर 2 होते हैं। क्रकाटिका, क्रकाटिका संख्या में 2 होते हैं, जहां पर गर्दन और सिर आपस में जुड़े होते हैं वहां क्रकाटिका मर्म होती है। अंश, अंश संख्या में 2 होते हैं, अंश मतलब शोल्डर, संख्या में ये भी 2 होते हैं। अंश के बाद में अंश फलक, अंश, अंश फलक स्कैपुला होते हैं। अपांग, नेत्र के ऊपर अपांग मर्म होते हैं, 2 मर्म है। नीला, ये धमनी मर्म होते हैं, नीला और मन्या सिराएं जो होती हैं 2, नीला और मन्या सिराएं हैं, ये 2 होती हैं। पण, नाक जो होती है, नाक में जो सूंघने वाला मर्म होता है उसे फण कहते हैं। और आप, ये 2, तो ये संख्या में टोटल देखा जाए तो 44 आ जाएगा। तो ये टोटल 100, जो कि आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जाए। चलो आज इतना ही, बाकी अभी मर्म का प्रमाण वगैरह बचा है वो नेक्स्ट पेपर में।